हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्व्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कर्व्स क्या होते हैं? बेसिकली कर्व्स एक टाइप का आर्क होता है। जब भी हमको चेंज इन डायरेक्शन देना होगा, मीन्स इस तरीके से हमारा अलाइनमेंट है, अगर रोड जा रहा है, हाईवे है, क्रॉसिंग है, अगर हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा तो हम इसको डायरेक्ट चेंज नहीं करके एक कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि जर्क ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। ये आर्क कहलाता है हमारा कर्व। कर्व्स आर डिफाइंड एज एन आर्क विथ सम फाइनाइट रेडियस provided between intersecting straight lines to gradually negotiate change in direction। जब डायरेक्शन का हमको चेंज करना होगा तो जो डायरेक्शन को हम ग्रेजुअली चेंज करते हैं वो कहलाता है कर्व्स। ये जो हमारा चेंज इन डायरेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन से, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन का चेंज इन डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टली अगर चेंज हो रहा है हमारा डायरेक्शन, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर यही चेंज जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन में अगर होता है तो वो कहलाता है वर्टिकल कर्व। कर्व्स हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, सेकेंड है हमारा वर्टिकल कर्व। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। नाउ हमारे जो हॉरिजॉन्टल कर्व हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व। जब रेडियस सेम होगा थ्रू आउट इस कर्व का, और जब यहाँ से स्ट्रेट लाइंस जाएंगी वो टेंजेंशियल होंगी दोनों साइड से, तो वो कहलाएगा हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व, और रेडियस थ्रू आउट सेम रहेगा इस कर्व का। सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्कल विच इज टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट लाइन एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड से ये टेंजेंशियल होगा। नेक्स्ट होता है हमारा कंपाउंड कर्व। जब रेडियस अलग अलग होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड में होगा, मींस ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस मान लो एक सर्कुलर आर्क का ये है और दूसरे सर्कुलर आर्क का रेडियस ये है, तो दो अलग अलग रेडियस होंगे जब R1 और R2, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों रेडियस का सेम साइड में होगा वो कहलाता है कंपाउंड कर्व, और रेडियस अलग अलग होना चाहिए। A compound curve consists of two circular arcs of different radius। दो सर्कुलर आर्क रहेंगे जिनका रेडियस अलग अलग होगा और उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड में होगा, विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड। नेक्स्ट होता है हमारा रिवर्स कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व का नेक्स्ट टाइप है हमारा रिवर्स कर्व। इसको एस कर्व या सर्पेंटाइन कर्व भी बोला जाता है। जब रेडियस अलग अलग होंगे दो सर्कुलर कर्व के और उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग होगा, मींस इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, वो कहलाता है रिवर्स कर्व। व्हेन टू सिंपल सर्कुलर कर्व्स ऑफ डिफरेंट और इक्वल रेडियस, रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग होगा, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहलाता है हमारा रिवर्स कर्व। व्हेन टू सिंपल सर्कुलर कर्व और इक्वल और डिफरेंट रेडियस हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर जॉइन टुगेदर, द रिजल्टेंट कर्व इज टर्म्ड एज रिवर्स कर्व। वो कर्व कहलाता है हमारा रिवर्स कर्व जब सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। लास्ट एक हमारा कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व। इसको हम ईजमेट कर्व भी बोलते हैं। ये जो ट्रांजिशन कर्व है ये जनरली एक स्ट्रेट लाइन और जब एक सर्कुलर कर्व हमारे होते हैं उन दोनों के बीच में जब एक ट्रांजिशन होता है
तो जब एक कर्व प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व के बीच में, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिशन कर्व। सो ट्रांजिशन कर्व इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन अ सिंपल सर्कुलर कर्व। ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है और यह हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कुछ नहीं होता, तो कर्वेचर 0 है, मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हमको एक सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करना रहेगा एक कर्व के द्वारा, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिशन कर्व। सो जो रेडियस होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो वेरी कर सकता है फाइनाइट से इनफाइनाइट वैल्यू तक। नाउ सिंपल सर्कुलर कर्व के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। सो उसको अभी हम देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व। सो मान लेते हैं ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। सो स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एंड पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, हमको जब ए से बी तक जाना है तो हमने कर्व प्रोवाइड किया है और ये है हमारा टेंजेंट। सो पी है कर्व का स्टार्ट पॉइंट और टी जो है वो कर्व का एंड पॉइंट। सो कर्व के पहले जो ये स्ट्रेट रोड आ रहा है, ये कहलाता है बैक टेंजेंट ए पी। सो कर्व हमारा पी से स्टार्ट हो रहा था, तो जो उसके पहले की जो लेंथ है और टेंजेंट बनने वाला था हमारा, तो ये कहलाता है बैक टेंजेंट। और ये जो हमारा कर्व है ये हमारा एंड हो रहा है टी पॉइंट पे। सो इसके आगे का जो कर्व है, मीन्स टी टू बी जो लेंथ है, ये कहलाती है हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट। सो ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर। पी सी, और जो लास्ट पॉइंट है कर्व का यानी कि टी और टेंजेंट का, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी कि पी टी। सो सिंपल सर्कुलर कर्व जहां से स्टार्ट होगा ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर पी सी, और जहां पे ये एंड होता है ये कहलाता है पी टी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। सो इससे पहले का जो डिस्टेंस है यानी कि ए टू पी सी, ये कहलाता है बैक टेंजेंट, और पी टी से बी जो डिस्टेंस है ये कहलाता है फॉरवर्ड टेंजेंट। सो पॉइंट ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, और उसके पहले का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बैक टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी फॉरवर्ड टेंजेंट। और जहाँ पे ये दोनों लाइन आके इंटरसेक्ट करेंगी ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये जो इंटरसेक्ट कर लेता है, मान लेते हैं ये वी है। सो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है टेंजेंट लेंथ। और वी पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है टेंजेंट लेंथ। सो ये डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। सो सिंपल सर्कुलर कर्व को एक्सटेंड करके जब हम एक सर्कल बनाएंगे तो हमारा जो रेडियस होगा वो सेम होगा थ्रू आउट। तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा O और ये रेडियस R होगा। सो ये R जो है ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्व, R इज रेडियस ऑफ कर्व। सो पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है ये कहलाती है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ये लेंथ जो हमारा कॉर्ड फॉर्म हो रहा है लॉन्ग कॉर्ड, उसका जो लेंथ है वो कहलाता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ये ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को। ये डिनोट की जाती है कैपिटल L से। और ये जो हमारा कर्व प्रोवाइड किया गया है PC से लेके PT तक, पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक, ये जो कर्व है ये कहलाता है कर्व लेंथ। सो ये है कर्व लेंथ या लेंथ ऑफ कर्व। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से।
लेंथ ऑफ कर्व और कर्व लेंथ। सो ये जो हमारा टेंजेंट फॉर्म हुआ है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल शो करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल। ये डिनोट किया जाता है डेल और डेल्टा से। सो हमारा जो फॉरवर्ड टेंजेंट और बैक टेंजेंट है ये पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, ये कहलाएगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। सो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है डिफ्लेक्शन एंगल, वो भी वही सेम एंगल यहाँ पे भी फॉर्म्ड होगा, यानी कि डेल। तो ये जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी वो यहाँ पे एंगल बनाएगी डेल बाई 2 और यहाँ पे एंगल बनाएगी डेल बाई 2। इस कर्व में हमारा ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके कर्व का जो सेंटर पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि सी, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स से टॉप ऑफ द सर्कुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। और ये जो डिस्टेंस होता है कर्व के हाईएस्ट पॉइंट से लेके लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा मिड ऑर्डिनेट। ये डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। सो मिड ऑर्डिनेट को वर्साइन ऑफ कर्व भी बोला जाता है। सो इसके एलिमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर है पी सी, ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट है पी टी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बैक टेंजेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉरवर्ड टेंजेंट। ये हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी ये डिनोट की जाती है कैपिटल एल से। ये कर्व लेंथ स्मॉल एल से। ये हमारा बाहर वाला एंगल होता है डिफ्लेक्शन एंगल डेल और डेल्टा। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्व, ये हमारा टेंजेंट लेंथ टी। ये लाइन जो इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्व को ज्वाइन करेगी, सो यहाँ पे ये पॉइंट कहलाएगा सी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी, ये हमारा डी। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एपेक्स डिस्टेंस, ये कहलाता है मिड ऑर्डिनेट। यहाँ पे जो एंगल है डिफ्लेक्शन एंगल वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। नाउ अब हम एक एक चीज़ को फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। सो फर्स्टली अब हम टेंजेंट लेंथ फाइंड करेंगे, यानी कि टी फाइंड करेंगे। सो ये हमारा फिगर है। सो आप देख सकते हैं टेंजेंट लेंथ कैसे आएगी। हमको रेडियस ऑफ कर्व पता है, सो हम एक ऐसा ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमको टेंजेंट लेंथ हम फाइंड कर पाएँ। और यहाँ पे हमारा रेडियस नोन है, सो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सो हम टेंजेंट लेंथ को फाइंड करने के लिए ये वाला ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री। सो हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ओ सी वी। कंसिडरिंग ट्राइंगल ओ सी वी, सो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करेंगे, tan वाला। सो tan डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारी डेल्टा बाई 2 डिफ्लेक्शन एंगल का आधा एंगल। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर हमारा t और बेस क्या है r। सो यहाँ से टेंजेंट लेंथ t आ जाएगी r tan डेल बाई 2। सो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आ गया r tan डेल बाई 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। सो इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। सो ये हमको फाइंड करना है। सो हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सो ये जो लेंथ होगी उसका डबल हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि कैपिटल एल। सो हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमको पता है 90 डिग्री है, ये हमारा डेल बाई 2। सो हमको एज सच ये वाला लेंथ फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर लेंगे, साइन डेल बाई 2 मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे l बाई 2 है, ये हाइपोटेनस क्या है हमारा r। सो यहाँ से l आ जाएगा हमारा 2r साइन डेल बाई 2।
सो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 2r साइन डेल बाय 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मिड ऑर्डिनेट, मीन्स ये सी डी, ये कितना होता है। सो मिड ऑर्डिनेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमको यहाँ पे ओ सी पता है, मीन्स ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है। सो मिड ऑर्डिनेट कैसे आएगा, सी डी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू आर माइनस ओ डी, मीन्स रेडियस ऑफ कर्व से जब हम ओ डी को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम मिड ऑर्डिनेट। सो ओ डी कैसे फाइंड किया जाएगा, इस ट्राइंगल को कंसिडर करके, ओ डी पी सी। सो ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। सो ओ डी कैसे फाइंड किया जाएगा, जब हम ये ट्राइंगल में कॉस डेल बाई 2 लेंगे। सो कॉस डेल बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस क्या है हमारा ओ डी, हाइपोटेनस क्या है आर, रेडियस ऑफ कर्व। सो ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस डेल बाई 2 के, राइट। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आर माइनस आर कॉस डेल बाई 2। सो आर को कॉमन ले लेंगे, m इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। इसको लिख सकते हैं वर्साइन, तो वर्साइन ऑफ डेल बाई 2। सो जो मिड ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व है, इसको बोला जाता है वर्साइन ऑफ द कर्व। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ कर्व। ये डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। सो हमको पता है अगर सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में 360 डिग्री। तो अगर हमारा लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल एल है, तो ये एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में डेल्टा एंगल। तो यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री। सो ये कहलाता है हमारा लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एपेक्स डिस्टेंस, यानी कि कैपिटल ई। सो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर करके। सो नेक्स्ट फाइंड करेंगे एपेक्स डिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल डिस्टेंस। ये कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ये हमारा लेंथ वी सी विच इज इक्वल्स टू ई, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, वी ओ माइनस वी सी के। ओ सी हमारा कैपिटल आर है और वी ओ किसके इक्वल है। सो यहाँ पे हमको वी ओ फाइंड करना है, तो वी ओ कैसे आ जाएगा, ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, ओ T1V को कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा cos डेल बाई 2 विच इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस क्या है हमारा r, हाइपोटेनस क्या है हमारा OV, यानी कि VO। सो VO आ जाएगा r बाय cos डेल बाई 2 मीन्स r sec डेल बाई 2। तो इसको पुट कर देंगे, r sec डेल बाई 2 माइनस r, ये हमारा एपेक्स डिस्टेंस VC आ जाएगा। सो VC यानी कि कैपिटल R को कॉमन ले लेंगे, sec डेल बाई 2 माइनस 1। सो ये कहलाएगा हमारा एपेक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे चेनेज, चेनेज ऑफ दिस पॉइंट T1 और T2। इसको T1 बोला जाता है, इसको T2 बोला जाता है, इस पॉइंट को। सो चेनेज क्या होगा T1 और T2 का। नेक्स्ट फाइंड किया जाएगा चेनेज ऑफ T1 एंड T2। सो हमको अगर चेनेज फाइंड करनी है इस पॉइंट की T1 की, तो ये कैसे आ जाएगी। सो हमको ये चेनेज पता है, चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें हम जब टेंजेंट लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारा चेनेज लेंथ आ जाएगा T1 का। सो ये गिवन होगा हमारा चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो ये गिवन है 200 मीटर। सो उसमें जब हम टेंजेंट लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा चेनेज ऑफ T1 पॉइंट। सो चेनेज एट पॉइंट ऑफ कर्वेचर यानी कि T1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा जो चेनेज आएगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो चेनेज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारा टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। नाउ चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि T2 किसके इक्वल हो जाएगा,
चेनेज जो हमारा टी में आया, यानी कि T1 में जो चेनेज आया, प्लस लेंथ ऑफ कर्व, इस लेंथ ऑफ कर्व को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा चेनेज इस पॉइंट का। सो ये हो जाएगा चेनेज एट T1 प्लस जो हमारा लेंथ ऑफ कर्व है, यानी कि स्मॉल l। सो इसकी जब हमको चेनेज फाइंड करनी होगी तो ये किसके इक्वल होगी, जो हमारी चेनेज है इस पॉइंट पे प्लस लेंथ ऑफ कर्व। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। सो रेडियस और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो डिग्री क्या होता है, डिग्री वो एंगल होता है जो एक चेन लेंथ, ये चेन लेंथ सेंटर में सबटेंड करती है, वो कहलाती है डिग्री। सो इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक आर्क लेंथ से और एक कॉर्ड लेंथ से। तो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर में आर्क के द्वारा, या तो आर्क की लेंथ होनी चाहिए 30 मीटर या 20 मीटर, या कॉर्ड की लेंथ होनी चाहिए 30 मीटर का कॉर्ड या 20 मीटर का कॉर्ड। सो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर में, ये कहलाता है डिग्री। सो अगर 30 मीटर की चेन है, सो ये हमारा सर्कल है, ये 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का सर्कल हो गया। ये एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री। सो अगर 30 मीटर की चेन लेंथ है तो ये कितना एंगल बनाएगी d डिग्री। सो यहाँ से d आ जाएगा 30 इंटू 360 बाय 2 पाई आर। सो दिस विल कम आउट टू बी 1718.873 बाय आर। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 1719 बाय आर, अगर 30 मीटर की चेन लेंथ है। सो डिग्री होता है 1719 बाय रेडियस। सो अगर 20 मीटर की चेन लेंथ है, 20 मीटर चेन लेंथ की बात करेंगे तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री सबटेंड करता है, तो 20 मीटर का लेंथ सबटेंड करेगा d डिग्री। तो यहाँ से d आ जाएगा 20 इंटू 360 बाय 2 पाई आर। सो दिस विल कम आउट टू बी 1145.9 बाय आर। सो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1146 बाय रेडियस। सो डिग्री इज इक्वल्स टू 1146 बाय रेडियस जब हमारे पास 20 मीटर की चेन लेंथ रहेगी। सो एग्ज़ाम में कई बार रेडियस गिवन होता है, डिग्री पूछता है और चेन लेंथ गिवन होता है। सो उस अकॉर्डिंग हम ये दोनों फॉर्मूलेस को याद रखेंगे। कर्व्स में ये दोनों फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं। नाउ हम कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 1150.50 एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है 60 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 500 मीटर, डिटरमाइन tangent distance, length of the curve, change of the point of curvature and tangency, length of long chord, degree of curve, लास्ट है हमारा apex distance and the mid ordinate। सो इसको हमको फाइंड करना है। सो अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व, तो वो फॉर्मूलेस हम यहाँ यूज कर लेंगे। सो फर्स्ट फाइंड करेंगे हम टेंजेंट डिस्टेंस, यानी कि टेंजेंट लेंथ क्या है हमारी। सो ये फॉर्मूले से हमारे, सो इसको एक बार आप देख लेंगे। सो हम ये फिगर भी रफली ड्रॉ कर सकते हैं। सो चेनेज है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका चेनेज गिवन है और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है 60 डिग्री। रेडियस ऑफ कर्व गिवन है हमारा 500 मीटर। सो टेंजेंट लेंथ किसके इक्वल होती है, r10 del by 2। सो टेंजेंट लेंथ हो जाएगी r10 del by 2। आर रेडियस है और डेल डिफ्लेक्शन एंगल है। सो 500 इंटू 10 60 बाय 2 मीन्स 1030 डिग्री। सो दिस विल कम आउट टू बी 288.68 मीटर। सो ये हमारा टेंजेंट लेंथ। नेक्स्ट बी हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द कर्व। सो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। ये होता है पाई आर डेल बाय 180 डिग्री। सो वैल्यूज पुट कर देंगे पाई आर डेल बाय 180 में। सो ये आ जाएगा पाई इंटू 500 इंटू डिफ्लेक्शन एंगल 60 है बाय 180 डिग्री। सो लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा 523.60 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व।
नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम चेनेजेस। सो चेनेज फाइंड करना है हमको पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का। सो चेनेज ऑफ T1 किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी हमारा जो टोटल चेनेज गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, मीन्स यहाँ तक का चेनेज गिवन है 1150.50। इससे हम टेंजेंट लेंथ को माइनस कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर की चेनेज आ जाएगी, यानी कि T1 की चेनेज। और T2 की चेनेज कैसे आएगी? इसमें जब हम लेंथ ऑफ कर्व ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1150.50 माइनस टेंजेंट लेंथ। सो टेंजेंट लेंथ है 288.68। सो दिस विल बी 861.82 मीटर। नेक्स्ट चेनेज ऑफ T2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 861.82 प्लस लेंथ ऑफ कर्व जो हमारा है 523.60। सो दिस विल बी 1385.42 मीटर। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इसको डिनोट करते हैं कैपिटल L से। सो ये किसके इक्वल होता है? 2r साइन डेल बाई 2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 500 इंटू साइन ऑफ 60/2 मीन्स साइन 30। साइन 30 इज 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 500 मीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है 500 मीटर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ कर्व। सो हमको पता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस, सो वो यूज कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 1719/r। सो 1719/500। सो दिस विल कम आउट टू बी 3.44 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट हम फाइंड करेंगे एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट। एपेक्स डिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल डिस्टेंस। सो ये किसके इक्वल होता है? E के। सो ये किसके इक्वल होता है? अभी हमने देखा r sec del by 2 minus 1। r कॉमन लेंगे, ब्रैकेट sec del by 2 minus 1 के वैल्यूज पुट कर देंगे। 500 sec of 60 degree by 2 minus 1 sec 30। So this will come out to be 77.35 मीटर। लास्ट फाइंड करेंगे मिड ऑर्डिनेट। इसको डिनोट करते हैं m से। ये किसके इक्वल होता है? r 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 के। ये है हमारा मिड ऑर्डिनेट। r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। सो वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस इज 500, 1 माइनस कॉस डेल कितना है हमारा? 60 डिग्री। सो 60/2 मीन्स कॉस 30 डिग्री। सो दिस विल कम आउट टू बी 66.99 मीटर। सो इस तरीके से हम एलिमेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व फाइंड करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।